Assalamualaikum dear students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 51 है। टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो कि आज हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, एफए के स्टूडेंट्स के लिए एंड ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से आना चाहिए ताकि आप लोग के जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो सके। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि किन टेंसेज में एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज किया जाता है। ठीक है, पास्ट की किन ब्रांचेस में एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, प्रेजेंट की किन ब्रांचेस में एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, और फ्यूचर की किन ब्रांचेस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पास्ट टेंसेस में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। फर्स्ट जो थ्री ब्रांचेस हैं पास्ट टेंसेस की, उन तीनों में हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जबकि इसकी जो फोर ब्रांच है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, पास्ट टेंसेस में फर्स्ट थ्री ब्रांचेस में एक्टिव को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, और वन बाय वन करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रेजेंट की फॉर्म जो है, प्रेजेंट के टेंसेस हैं उनको करेंगे, फ्यूचर के जो हैं उनको करेंगे। ठीक है, उनकी देखेंगे कि किन किस ब्रांच में किस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि पास्ट टेंसेस में जो फर्स्ट थ्री ब्रांच हैं इनको एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज किया जाएगा, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसको चेंज नहीं किया जाता। अब हम प्रेजेंट टेंसेस में देखते हैं कि किस किस ब्रांच में एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट में। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से पास्ट टेंसेस में फर्स्ट तीन ब्रांचेस जो थी उनको हम लोग एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसी तरह से प्रेजेंट टेंसेस में भी फर्स्ट थ्री ब्रांचेस को चेंज करेंगे, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर टेंसेस में इसकी दो ब्रांचेस को चेंज किया जाता है, जबकि दो को नहीं किया जाता। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, टोटल जो फोर ब्रांचेस हैं, पास्ट की भी फोर ब्रांचेस हैं, फ्यूचर की भी फोर ब्रांचेस हैं एंड प्रेजेंट की भी फोर ब्रांचेस हैं, तो ये टोटल बनती हैं 12। ठीक है, टोटल 12 ब्रांचेस बनती हैं इनकी, जो कि हर एक टेंसेस में सेम है। मतलब कि पास्ट की भी वही चार ब्रांचेस हैं, फ्यूचर की भी वही चार हैं एंड प्रेजेंट की भी वही चार हैं। बट प्रेजेंट में भी फर्स्ट तीन वाली को चेंज किया जाएगा पैसिव में, और पास्ट की भी फर्स्ट तीन ब्रांचेस को चेंज किया जाएगा, जबकि फ्यूचर की फर्स्ट को एंड थर्ड को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाएगा, दो को नहीं किया जाएगा। तो टोटल 8 हमारे पास ब्रांचेस होंगी जिनको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, टोटल कितनी हमारे पास 12 से बचती हैं, 12 में से टोटल 8 रह जाएंगी जिनको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को वन बाय वन एक्टिव से पैसिव में चेंज करके समझाऊंगी। रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए कि किस तरह से टेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बात का मतलब वही होता है, जस्ट उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में यही बात है कि जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, जो कि वो पैसिव वॉइस कहलाता है। बात का मतलब वही रहता है। ठीक है, आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि बात का मतलब वही रहे, बात का मतलब चेंज नहीं होता, बट उसको बयान करने का तरीका बदल जाता है। एक्टिव वॉइस में जो एक सेंटेंस है, जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको थोड़ी सी वर्ड्स की चेंजिंग हो जाती है, बट जो बात का मतलब होता है वो सेम ही रहता है। मतलब कि एक्टिव में एंड पैसिव में बात का मतलब एक ही होता है, बट उसको जब हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसको वर्ड्स का थोड़ा
चेंजिंग हो जाती है बस। और उसको हमने समझना है कि कैसे हमने उसको चेंज करना है, किस तरह से सेंटेंस जो है उसको, जो एक्टिव में है उसको हमने पैसिव में चेंज करना है, ये बात हमें समझनी है और इसके लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फार्मूला फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स लेकिन जब हमने एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखिए जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो मतलब कि सेंटेंस के स्टार्ट में आता है वर्ड, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। और फिर सेंटेंस में कोई भी फॉर्म यूज़ की गई है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, ठीक है? लेकिन हमने उसको जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी, ठीक है? जब सेंटेंस में चाहे वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है या सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, हमने जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी एंड साथ में बाय लिखा जाएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट जो इसका रूल है वो ये है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट अब लास्ट में होता है, सेंटेंस के लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में। तो ये रूल्स आप लोगों ने माइंड में रखने हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है एंड सेंटेंस में कोई भी फॉर्म यूज़ की गई है हमने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, साथ में बाय लगा देना, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स इसके कुछ और भी रूल्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं कि अगर सब्जेक्ट ही है, तो ज़ाहिरी बात है हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो हमें पता होना चाहिए ना, हमने सेम हम लोग नहीं लिख सकते कि हम लोग अगर ही सब्जेक्ट है तो हमने जब उसको ऑब्जेक्ट में लिखना है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, नहीं। जो सब्जेक्ट है जब हमने उसको ऑब्जेक्ट में लिखना है तो उसके कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, जैसे कि ही है तो उसकी जगह हिम आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही है, जब उसने ही ऑब्जेक्ट में चेंज होना है तो वो हिम आ जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही है तो वो जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम बन जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट शी है तो जब हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हर आ जाएगा, ठीक है। इट की जगह इट ही रहेगा। वी है तो अस आ जाएगा, यू है तो यू आ जाएगा, दे है तो देम आ जाएगा, आई है तो मी आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये वो रूल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोगों ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ और रूल्स भी हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, उनको याद करना है। जब आप लोग रूल्स अच्छे से याद कर लोगे तो सेंटेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो आप लोग उसको अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप लोगों को रूल्स अच्छे से पता होंगे, ठीक है। अब देखें इज़ एम आर, अगर सेंटेंस में इज़ एम आर होगा तो वो पैसिव वॉइस जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इज़ एम आर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वाज या वर का वर्ड अगर यूज़ किया गया है सेंटेंस में तो वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी पैसिव वॉइस में वैसे ही आएगा, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है या फिर डू का वर्ड है या फिर डज़ है, तो उसकी जगह पे इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, वो आप लोगों ने सेंटेंस के हिसाब से देख लेना है कि वहाँ पे इज़ यूज़ किया जाएगा, एम यूज़ किया जाएगा या आर यूज़ किया जाएगा। और ये किस सूरत में यूज़ किए जाएंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, डू है या डज़ है। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू है या डज़ है, फिर उस सूरत में इज़, एम या आर का वर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है या फिर डिड का वर्ड यूज़ किया गया है तो हम उसको वाज या वर में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ या हैव या हैड। अगर सेंटेंस में हैज़ आ जाए या हैव आ जाए या हैड आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग जब हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन या हैड बीन, ठीक है। आप लोगों ने ये सेंटेंस में ध्यान रखना है कि अगर हैज़ है तो हैज़ बीन आ जाएगा, हैव है तो हैव बीन आ जाएगा, हैड है तो हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने रूल्स अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल। अगर तो एक्टिव वॉइस में मतलब कि विल यूज़ किया गया है तो जब आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो विल के साथ बी लगा देंगे, विल बी आ जाएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में विल हैव है तो विल हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। अगर विल हैव है तो विल हैव बीन आ जाएगा। अगर आई एन जी हैव सेंटेंस में तो फिर उसकी जगह पे बींग आ जाएगा, ठीक है। अगर आई एन जी है तो उसकी जगह पे बींग आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम टेंसेस बनाते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को हर टेंसेस की हर ब्रांच में जो मैंने आप लोग को बताई हैं कि 8 टोटल ब्रांचेस हो जाती हैं, पास्ट में भी, फ्यूचर की भी एंड
प्रेजेंट के बीच जिन जिन ब्रांच में हमने इसको यूज़ करना है उसको मैं वन बाय वन आप लोगों को टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करके अब समझाऊंगी। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही मेड केक, उसने केक बनाया, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है, ही मेड केक। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो स्टूडेंट्स क्या रूल मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है लास्ट पे केक, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जो केक का वर्ड है ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे ही का वर्ड मतलब कि अब यूज़ किया गया, इसके साथ मेड का वर्ड है। तो मेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी तो उसके साथ क्या वर्ड आना था? वाज। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो वहाँ पे वाज का वर्ड यूज़ किया जाएगा, वाज का वर्ड आ गया। फिर थर्ड फॉर्म भी मेड ही है तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, और साथ में बाय। थर्ड फॉर्म मस्ट है, ठीक है। जब आप लोगों ने पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है तो थर्ड फॉर्म मस्ट लगेगी और साथ में बाय, ठीक है। और फिर अब देखें, जो ही है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना था? और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और जब हमने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था तो ही की जगह हिम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिम आ गया। अब आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में वो वैसे का वैसे ही पैसिव वॉइस में आ जाएगा सब्जेक्ट जब हम उसको बनाएंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सेम का सेम ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट ही था, जब हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया तो वो हिम हो गया, ठीक है। ही मेड केक, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना? केक वाज मेड बाय हिम। अब बात का मतलब एक ही है कि उसने केक बनाया, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी और वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जिसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। अब स्टूडेंट्स हम लोग पास्ट कंटिन्यूस के टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। किरण वाज क्लिकिंग सेल्फी, किरण सेल्फी क्लिक कर रही थी। तो स्टूडेंट्स हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सेल्फी, तो हम इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे सेल्फी वैसे का वैसे ही आ गया। वाज मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में यूज़ किया गया है तो वो वाज का वाज ही यूज़ किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अगर आईएनजी यूज़ किया गया है तो उसकी जगह बीइंग आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही हमने बीइंग लगा दिया। फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई क्लिक्ड, फिर साथ में बाय यूज़ होना है, फिर किरण। अब देखें स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे ये भी है कि अगर ही, शी, दे इस तरह की वर्डिंग आ जाए तो उसको हम लोग सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो वर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाम है जैसे कि किरण है, अगर किसी का भी यहाँ पे कोई नाम है, जब हमने उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो वो चेंज नहीं होगा, सेम वैसे का वैसे ही जाएगा, ठीक है। प्रीवियस में हमने ही को हिम में चेंज कर दिया था, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाया तो उसको चेंज कर दिया, बट यहाँ पे अब नेम है, हम नेम को वैसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। किरण है तो हम लोग उसको किरण ही लिखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। किरण हैड क्लिक्ड सेल्फी। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? किरण सेल्फी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सेल्फी इधर आ गया। हैड मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही लगेगा, साथ में बीन लगाया जाएगा, ठीक है, हैड बीन। फिर क्लिक्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय, एंड देन नेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को जब हमने सब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो वैसे ही आएगा, वो नेम है, ठीक है। यहाँ पे किरण नेम यूज़ किया गया है तो वो नेम वैसे का वैसे ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये था पास्ट परफेक्ट। स्टूडेंट्स मैंने पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूस में एंड पास्ट परफेक्ट में तीनों में सेपरेटली आपको एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करके दिखाया है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ही मेक्स केक। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, यहाँ पे केक आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी तो वहाँ पे इज़ आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है तो वहाँ पे क्या आ गया? इज़।
साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ की जानी थी एंड साथ में बाय, मेड बाय आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे हिम लग गया, ठीक है। केक इज़ मेड बाय हिम, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एक्टिव वॉइस, आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट। देखिए अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, ब्रेकफास्ट। अब एम है, ठीक है। जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है, वहाँ पे इज़ लगेगा, ठीक है। आईएनजी था, वहाँ पे बीइंग लग गया। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुकिंग था, यहाँ पे कुक था, तो यहाँ पे हमने कुक्ड लगा दिया, ठीक है। बाय साथ में ज़रूर लिखना है। देन आई का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा मी। आई सब्जेक्ट है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो वो मी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, मी। ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड बाय मी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है। शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दी वर्क, अब यहाँ पे दी वर्क का वर्ड था, हम इसको यूज़ करेंगे। ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया, दी वर्क। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हैज़ है तो उसके साथ बीन लगा दिया जाएगा, हैज़ बीन आ गया। कंप्लीटेड था, थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, हम वैसे ही थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही यूज़ होनी है। साथ में बाय एंड शी जो सब्जेक्ट था, जब हमने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो वो हर उसका वर्ड आ गया, ठीक है। शी सब्जेक्ट है, जब हमने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो क्या वर्ड आ गया, हर। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर। स्टूडेंट्स इस हमने पास्ट की भी तीनों ब्रांचेस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। इसी तरह से हमने प्रेजेंट की इंडेफिनिट को भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एंड प्रेजेंट परफेक्ट को भी, इनकी भी तीनों ब्रांचेस में हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में सेपरेटली चेंज किया। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, शी विल हेल्प मी। अब हम शी विल हेल्प मी जो सेंटेंस है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सब इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इसको हमने चेंज कर देना है सब्जेक्ट में। मी जो ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। फिर विल, मैंने आप लोगों को रूल्स जब बताए थे तब बताया था कि विल के साथ बी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। विल के साथ क्या यूज़ किया जाएगा, बी। यहाँ पे विल के साथ बी आ गया, आई विल बी। फिर हेल्प, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड, और साथ में बाय यूज़ किया जाएगा। और फिर शी जो सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, हर। शी सब्जेक्ट है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, हर आ गया, ठीक है। आई विल बी हेल्प्ड बाय हर। ये था स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। एक्टिव वॉइस, आई विल हैव रिटन दी एसे। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दी एसे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे दी एसे। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि अगर विल हैव है तो साथ में बीन लगा दिया जाएगा, ठीक है। विल हैव बीन लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म, रिटन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये थर्ड फॉर्म ही यूज़ की गई है, ये तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। साथ में बाय एंड आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बना, मी। द एसे विल हैव बीन रिटन बाय मी। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर की भी जो दो ब्रांचेस में हमने यूज़ करना था, एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना था, फ्यूचर इंडेफिनिट में एंड फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। वो भी मैंने आप लोग को सेपरेटली समझा दिया है। स्टूडेंट्स मैंने टोटल 8 आप लोग को सेंटेंसेस में बताया है। पास्ट के भी 3 फर्स्ट ब्रांचेस में यूज़ होना था, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में एंड पास्ट परफेक्ट में। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। फिर फ्यूचर की इंडेफिनिट में भी एंड फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। इसी तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। तो स्टूडेंट्स रूल्स जो हैं वो सबके लिए सेम ही हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई सेपरेट रूल्स नहीं है कि आप लोगों ने कौन से रूल्स फॉलो करने हैं तो कौन सा सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, कौन सा रूल अगर आप फॉलो करोगे तो कि कोई और सेंटेंस चेंज कर सकेंगे, नहीं। रूल्स सबके लिए एक ही हैं और वो मैंने आप लोग को अच्छे से बता
बता दिए हैं कि कौन-कौन से रूल्स हैं। अगर आप लोग रूल्स अच्छे से याद कर लेते हो तो सेंटेंस कोई भी हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, प्रेज़ेंट का हो, अ, कोई भी हो तो आप लोग उसको ईज़िली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे चेंज कर सकते हैं? जब आप लोगों को रूल्स पता होंगे, ठीक है? कि किस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म मस्ट है वो यूज़ करनी है, साथ में बाय आना है, ठीक है? कौन-सा वर्ड होगा तो उसकी जगह कौन-सा वर्ड चेंज किया जाएगा। अगर आप लोग को सारे रूल्स अच्छे से याद होंगे तो आप लोग को सेंटेंसेस अच्छे से कन्वर्ट करना आ जाएगा, ठीक है? और ये बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, एफए के स्टूडेंट्स के लिए एंड ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? जो कि आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए ताकि हर बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने हर बात क्लियरली आप लोग को बताई है, हर रूल मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस तरह से आप लोगों ने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे तो आप लोग ईजिली सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के एग्जाम्स के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको सुनिए, इसको समझिए एंड अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। आई होप आप लोग के एग्ज़ाम्स अच्छे से होंगे और आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें एंड पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, आप लोग इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग इसके नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाए एग्ज़ाम की, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।